लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे अग्रपात की अस्थियों की। अग्रपात की अस्थियों की अगर बात करते हैं तो अग्रपात की अस्थियों में सबसे पहले अस्थि आती है, उसके बाद में फिर 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 अग्रपात के जॉइंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जॉइंट, फिर 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 क्लियर था सबको। सबसे पहले स्केपुला की संरचना बनाई थी अपन ने, लिखा था चपटी त्रिकोणाकार अस्थि होती है और तलवार के आकार की स्केपुला किसमें पाई जाती है। फिर स्केपुला की एक संरचना बनाई थी, डायग्राम बनाया था जिसमें नीचे की तरफ सबसे पहले ग्लिनोड कैविटी बनाई थी। ग्लिनोड कैविटी के बाद में कोरोकोड प्रोसेस बनाया था जो कुत्ते के अंदर एब्सेंट था। उसके बाद में ट्यूबरोस्केपुली और उसके बाद में एक्रोमिन प्रोसेस जो घोड़े के अंदर अनुपस्थित था। कुत्ते के लिए और घोड़े के लिए नोट डाल के लिख लिया था कि कोरोकोड प्रोसेस कुत्ते में अनुपस्थित होता है जबकि घोड़े के अंदर एक्रोमिन प्रोसेस अनुपस्थित होता है। ऊपर की तरफ प्रीस्केपुलर कार्टेज बनाई थी, बीच के अंदर स्पाइन बनाया था जो स्केपुला को दो भागों में डिवाइड किया था, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा और इन्फ्रा का अनुपात अपन ने अलग से लिख लिया था। गाय के अंदर जो कितना होता है 1:3, डॉग के अंदर 1:1 और पिग के अंदर 1:0.8। क्लियर था यहां तक। उसके बाद में लिखा था मुर्गी की स्केपुला में फोरामन ट्राइओसियम पाया जाता है जिससे ह्यूमरस, क्लेविकल और कोरोकोड अस्थि आकर जुड़ती है। क्लियर था। उसके बाद में ह्यूमरस की संरचना बनाई थी अपन ने, लिखा था अग्रपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि कौन सी होती है, ह्यूमरस। उसके बाद में ह्यूमरस के अंदर एक गोल सिरा बनाया था जिसको हेड कहा था, उसके जस्ट नीचे की तरफ नेक, मांसपेशियों को जुड़ने के लिए लेटरल ट्यूबरोसिटी और डेल्टा ट्यूबरोसिटी। उसके बाद में पोषण प्रदान करने के लिए न्यूट्रिएंट फोरामन पाया गया था। नीचे की तरफ कोंडाइल, एपिकोंडाइल और ट्रोक्लिया मिला था। दो फोसा पाए गए थे, ओलिगोन फोसा और रेडियल फोसा या कोरोनोइड फोसा। लिखा था यहां तक। उसके बाद में लिखा था डॉग एंड पिग के अंदर रेडियल फोसा और ओलिगोन फोसा आपस में मिलकर सुप्राट्रोक्लियर फोरामन का निर्माण करते हैं। यहां तक लिख लिया था। मुर्गे की नेक्स्ट लाइन लिखो, इसके अंदर एक लाइन और ऐड करो, है ना, ह्यूमरस के अंदर ही लिखना। मुर्गे की ह्यूमरस में न्यूमेटिक फोरामन पाया जाता है। सर बोर्ड का कलर डार्क ग्रीन करो, ये नहीं हो सकता, है ना। लाइट कलर करते हैं मेरी आंखों में दिक्कत होने लग जाती है फिर, इसलिए ब्लैक ठीक है। कंट्रास्ट भी अच्छा आता है वैसे इससे। मुर्गे की ह्यूमरस में न्यूमेटिक फोरामन पाया जाता है। याद करो न्यूमेटिक फोरामन पहले भी लिखा था अपन ने, कहां पे लिखा था, जब अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अस्थियों के वर्गीकरण के अंदर प्रकार लिखा था एक न्यूमेटिक बोन्स का, और लिखा था पक्षियों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के अंदर लिखा था फिर अपन ने कपाल, क्लेविकल, ह्यूमरस, लंबर प्लस सैक्रम वर्टिब्रा लिखी थी ना। तो अगर मुर्गे की वो बोन जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूमेटिक फोरामन पाया जाता है वो बोन कौन सी है, ह्यूमरस। तो अगर कपाल, क्लेविकल, ह्यूमरस, उपरोक्त सभी दे रखी है तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। क्या आएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन अगर कुछ और बोन्स के नाम दे रखे हैं ना, किसी एक को चूज करना है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, ह्यूमरस को। हेडिंग डालो रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। रेडियस के अंदर सभी आता है, एस लगाया मैंने यहां पर लास्ट के अंदर, सभी आता है, रेडियस अल्ना। हिंदी में हम स्ट्रॉन्ग हम काफी वैसे। लिख लिया रेडियस अल्ना। अब सुनो इधर की तरफ, बाद में लिखोगे। अब रेडियस अल्ना की अगर बात करते हैं तो रेडियस और अल्ना दो अलग अलग अस्थियां होती है। ठीक है, अब देखो इधर, है ना, रेडियस अल्ना दो अलग अलग अस्थियां होती हैं। एक तरफ होती है अल्ना और दूसरी तरफ होती है रेडियस। डायग्राम देख के आपको पता लग रहा होगा। अगर आपसे पूछा है कि रेडियस और अल्ना में से बड़ी कौन सी है तो क्लियर है, लिखवाऊं ये अल्ना बड़ी होती है, डायग्राम में देख लोगे।
लिखवा देंगे फिर बाद में, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। याद करो ह्यूमरस, ह्यूमरस के अंदर एक फोसा पाया गया था जिसको कहा था ओलिगोडेंड्रोन फोसा। उस ओलिगोडेंड्रोन फोसा के लिए पाया जाएगा ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस। क्या पाया जाएगा? और ये ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस बेसिकली निर्माण करेगा पॉइंट ऑफ एल्बो का। किसका निर्माण करेगा? पॉइंट ऑफ एल्बो का निर्माण करेगा। तो कोहनी के अंदर बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये देखो आप त्रिकोण आकार का सा है, ये बेसिकली हमारा क्या है? ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस है। और यही हमारा पॉइंट ऑफ एल्बो, कोहनी का पॉइंट है ये वाला, यही क्या बना रहा है? पॉइंट ऑफ एल्बो बना रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस कौन सी स्थिति में पाया जाता है? अरे अब तो डायग्राम देख के बोलो ना। अल्ना के अंदर। अब रेडियस अल्ना नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे? अल्ना के अंदर। और क्या बनाता है ये? पॉइंट ऑफ एल्बो। अगर पूछा जाए पॉइंट ऑफ एल्बो कौन से बनता है, रेडियस या अल्ना? अल्ना से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। रेडियस की अगर बात करते हैं तो रेडियस के अंदर यहां पर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेडियल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोसेस। रेडियल फोसा पाया गया था जिसी को अपन क्या नाम दिए थे? कोरोनॉइड फोसा। तो इस रेडियल प्रोसेस को ही हम कौन सा प्रोसेस भी बोलेंगे? कोरोनॉइड प्रोसेस भी बोलेंगे। ठीक है। नीचे की तरफ, ऊपर ह्यूमरस के अंदर नीचे की तरफ देखा जाए तो ट्रोक्लिया मिला था, खांच पुल्ली सदृश से। उस खांच के अंदर जुड़ने के लिए यहां पर पाई जाएगी सेमिलूनर नोच। क्या पाई जाएगी? सेमिलूनर नोच। भाई दो कोई से भी खास भाग होंगे इसके अंदर घुमाना चाहते हो तो दूसरी खास तो लानी पड़ेगी ना, तभी जाके तो मूवमेंट पाएगा। और यहां पर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनकोनियस प्रोसेस। एनकोनियस प्रोसेस। एनकोनियस प्रोसेस। क्वेश्चन पूछा है कि भाई एनकोनियस प्रोसेस कौन से अस्थि में पाया जाता है, तो क्या कहोगे? अरे देख के सही बोला करो। अरे देख नहीं रहेगा, इधर की तरफ रेडियस है, इधर की तरफ अल्ना, इधर की तरफ बढ़ाया ना, किसमें मिलेगा? अल्ना के अंदर। अब होता क्या है वो सुनो। ये हमने बनाई है गाय की। किसके लिए बनाई है? गाय के लिए। इसीलिए गाय के अंदर रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल इंटरओसियस स्पेस। कौन सा स्पेस? प्रोक्सिमल इंटरओसियस स्पेस। प्रोक्सिमल का मतलब समीपस्थ, यानी कि जो ऊपर की तरफ दूसरी बोन के रहेगा। और इंटरओसियस, इंटर का मतलब बीच में, ओसियस यानी अस्थि के बीच में पाया जाने वाला अवकाश। और जो नीचे की तरफ पाया जा रहा है इसको बोलते हैं डिस्टल इंटरओसियस स्पेस। कौन सा स्पेस? डिस्टल इंटरओसियस स्पेस। क्लियर है? गाय के अंदर जुड़ी हुई है ये वाली, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस ऊपर बच गया, थोड़ा सा स्पेस नीचे बच गया, इसीलिए इसको कहा इंटरओसियस स्पेस। ऊपर की तरफ है उसको कह दिया प्रोक्सिमल, और नीचे की तरफ है उसको कह दिया डिस्टल। ये तो बात करें गाय की। कुत्ते की और हमारी अगर बात करते हैं तो ये अल्ना, ठीक है। और इसके बाद के अंदर पूरी की पूरी रेडियस बिल्कुल अलग यहां पर, और नीचे की तरफ पाई जाएगी इसके अंदर कार्पल। इस प्रकार से रहेगी। तो डॉग के अंदर तो रेडियस और अल्ना बिल्कुल दूर दूर है। हमारे अंदर अगर बात करते हैं तो इधर की तरफ से तो रेडियस जा रही है और इधर की तरफ से अल्ना जा रही है। दोनों के बीच के अंदर आपस में कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है। यहां पर ऊपर की तरफ ये जुड़ी हुई है ह्यूमरस से, नीचे की तरफ कार्पल और कार्पल से, बीच के अंदर कोई संपर्क नहीं है इनका। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस और अल्ना दोनों अलग अलग अस्थियां किस में पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाएगी? डॉग के अंदर। और डॉग के अंदर पाई जा रही है, इसका मतलब अपने अंदर, मतलब हमारे अंदर भी पाई जाएगी। अब सुनो खास बात एक और, रेडियस अल्ना की ही अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ एक प्रोसेस मिलता है यहां पर जिसको हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? स्टाइलॉइड प्रोसेस। खास बात यह है, अगर पूछा जाए स्टाइलॉइड प्रोसेस किस में पाया जाता है तो क्या कहोगे? बोल दोगे ना? अब तो डायग्राम देखना आएगा। अल्लाह के अंदर पूछा जाता है किस में एब्सेंट होता है? घोड़े की अल्लाह के अंदर ये स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर है? तो रेडियस अल्लाह की अगर बात करते हैं तो रेडियस और अल्लाह दो अलग अलग अस्थियां होती है लेकिन आपस में जुड़ी रहती है। ऊपर की तरफ जहां से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल इंटरओसियस स्पेस, और जहां से नीचे से जुड़ी रहेगी वहां पर बोलेंगे डिस्टल इंटरओसियस स्पेस।
ऊपर की तरफ एक प्रोसेस पाया जाएगा जिसको बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस, जो क्या निर्माण करेगा, पॉइंट ऑफ एल्बो का। तो अल्ना के अंदर पाए जाने वाला ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस के द्वारा पॉइंट ऑफ एल्बो का निर्माण होता है। और रेडियस के अंदर कौन सा प्रोसेस मिलेगा आपको, रेडियल प्रोसेस। तो रेडियल नाम से पता लग रहा है रेडियस के अंदर ही मिलेगा, इसलिए कोई नहीं पूछता। ओलिगोडेंड्रोन के बारे में पूछा जाता है कि ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस कौन सी अस्थि में पाया जाता है। आपका लेवल तो रेडियस अल्ना का है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। आंसर क्या दोगे, रेडियस अल्ना। हमने उसको भी स्पेसिफाई कर दिया कि रेडियस और अल्ना में से भी किस में पाया जाएगा, अल्ना के अंदर पाया जाएगा। एक बीच के अंदर अल्ना के अंदर एनकोनियस प्रोसेस पाया जाएगा, सेमिलुनर नोच मिलेगी, और उसके अलावा अल्ना के अंदर स्टाइलोइड प्रोसेस मिलेगा। और ये स्टाइलोइड प्रोसेस किसमें एब्सेंट रहेगा, घोड़े के अंदर एब्सेंट रहेगा। कुत्ते के अंदर रेडियस और अल्ना दोनों अलग अलग अस्थियां होती है, इसलिए उसके अंदर प्रोक्सिमल इंटरोस्टिस स्पेस और डिस्टल इंटरोस्टिस स्पेस एब्सेंट होते हैं, पाए ही नहीं जाते। क्योंकि स्पेस कब बनता, जब वो आपस में जुड़ती, तब जाके तो स्पेस बनता। दोनों अलग अलग है तो स्पेस वाली जैसी कोई भी बात डॉग के अंदर होगी ही नहीं। यहीं पर बात नीचे की तरफ मैं करना चाहूंगा कि रेडियस अल्ना नीचे की तरफ कौन सी अस्थि से जुड़ी रहती है, कार्पल से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहेगी, कार्पल से जुड़ी रहेगी। नीचे की तरफ यहीं पे बात कर रहा हूं, कार्पल की बात अपन जस्ट इसके आगे की तरफ करेंगे। कार्पल की अगर बात करते हैं तो कार्पल बेसिकली संख्या के अंदर होती है 6। कितनी होती है, 6। 6 कार्पल दो पंक्तियों के अंदर पाई जाती है, एक पंक्ति ऊपर की तरफ और एक पंक्ति नीचे की तरफ। 6 में से 4 ऊपर की तरफ है, कितनी है, 4, और 2 नीचे की तरफ है। और इन दो नीचे की तरफ के बाद के अंदर नीचे की तरफ कौन सी बोन आ गई है, मेटाकार्पल आ गई। क्या आ गई है, मेटाकार्पल आ गई है। मेटाकार्पल की बात अपन बाद में कर लेंगे। जो कार्पल रेडियस के नीचे होती है उसको बोलते हैं रेडियल कार्पल, जो अल्ना के नीचे होती है उसको बोलते हैं अल्नर कार्पल। इन दोनों के बीच के अंदर है तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कार्पल, और जो साइड के अंदर है उसको बोलेंगे असेसरी कार्पल। ठीक है, नाम अलग से लिख लेंगे अपन। जो नीचे की तरफ वाली है इनको बोलते हैं सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल और फोर्थ कार्पल। जो रेडियस के नीचे उसको क्या नाम दिया, रेडियल। जो अल्ना के नीचे है उसको दिया अल्नर। जो दोनों के बीच में है इंटरमीडिएट, और जो साइड के अंदर है उसको नाम दिया असेसरी। ठीक है, आगे नाम लिख लेंगे। जॉइंट कौन सा कहलाया, ये वाला जॉइंट कौन सा है, नी जॉइंट। क्या कहलाया, नी जॉइंट। डिटेल के अंदर बात कर लेंगे अपन, अभी इसी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो रेडियस अल्ना की अगर बात करते हैं तो रेडियस और अल्ना दो अलग अलग अस्थियां हैं। संरचना के अंदर हमारे पास में ये सब कुछ है ही है, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है वो है पॉइंट ऑफ एल्बो। किसके द्वारा बनता है, ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस के द्वारा। और ये ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस किस में पाया जाता है, अल्ना के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है स्टाइलोइड प्रोसेस के बारे में। स्टाइलोइड प्रोसेस कौन सी बोन में पाई जाएगा, अल्ना के अंदर। और एब्सेंट किस में होगा, घोड़े के अंदर एब्सेंट होगा। कार्पल की बात जस्ट इसके बाद में अपन कर लेंगे आराम से। दिक्कत किसी को यहां तक है क्या, बिना बोले लिखोगे। क्या लिखे है,
इस बोर्ड के चक्करों में पास की नजर खराब हो गई मेरी। सर दिख नहीं रहा अच्छे से। उसी पे चलो तुम, काले किलाई की हो तुम। कंट्रास्ट इसके बारे में सही है वैसे, ब्लैक के ऊपर कंट्रास्ट अच्छा आता है सब कलर का। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइव क्लास होती है वो देखने के लिए नहीं होती है ना। आप मिसयूज करते हो इसका। मिसयूज इन द सेंस, आपको पता है कि लाइव क्लास आनी है, सुबह उठने में जोर आता है, फिर तुम क्लास रेगुलर नहीं रहते, है ना। तो इस चीज का मिसयूज मत करो। अगर ऑफलाइन में आना है तो क्लास में आके ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे। ध्यान रखना, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है आपकी। हाँ नीचे बना लो ये तो, ऐसे आगे डायग्राम नहीं बनाएंगे फिर अपन। दिख जाता है कि तुम्हारे को इधर से, फिर इधर घुस के बैठने की वजह यहाँ पर इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, और पानी फर्श के ऊपर ही तो है। अच्छा, आप में से किस किस को लगता है कि पानी में रखने से गल जाते हैं? कागज थोड़ी हो तुम। ये जो डिस्प्ले है अपने पास में, ये एलसीडी नहीं है, ये एलईडी है। ये एलईडी है ये, है ना। पुराने टाइम पे एलसीडी चला करती थी। एलसीडी का नुकसान इतना था कि जस्ट सामने बैठोगे ना तो ही आपको दिखाई देता था उसके अंदर, थोड़े से आप साइड में हुआ तो ब्लर होना शुरू हो जाता था। एलईडी के अंदर किसी भी एंगल पे बैठ जाओ आपको दिखाई देगा, लेकिन वो एंगल भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप देख ही नहीं पाओ। तो ज्यादा कॉर्नर्स में घुसने के बजाय आप सामने बैठना ज्यादा प्रीफर किया करो। सर कहां पर हो? यहीं पे हूं मैं तो। लिख लिया सबने? लिखो, पहली लाइन लिखो इसके अंदर, अल्लाह बड़ी होती है। पहली लाइन लिखो, अल्लाह बड़ी होती है। रेडियस अल्लाह की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। लिखो अल्लाह बड़ी होती है। रेडियस और अल्लाह की तुलना करें तो बड़ी कौन सी है? अल्लाह। लिखो अल्लाह बड़ी होती है, पहली बात। दूसरी बात लिखो, अल्लाह में ओलिक्रोनन प्रोसेस पाया जाता है। अल्लाह में, अल्लाह में ओलेक्रेनोन प्रोसेस पाया जाता है। ओलेक्रेनोन, ऐसे लिखते हैं ओलेक्रेनोन। ओलेक्रेनोन प्रोसेस पाया जाता है। ओलेक्रेनोन प्रोसेस पाया जाता है जिससे पॉइंट ऑफ
जिससे पॉइंट ऑफ एल्बो का निर्माण होता है, जिससे पॉइंट ऑफ एल्बो का निर्माण होता है, जिससे पॉइंट ऑफ एल्बो का निर्माण होता है। कर दिया निर्माण। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, घोड़े की अल्ना में स्टाइलोड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। घोड़े की अल्ना में स्टाइलोड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। सर 5 दिन पहले जो क्लास होती थी वो कलर करो, वही कलर चल रहा है भैया। अच्छा, वो कलर नीचे वाली क्लास के अंदर था। घोड़े की अल्ना में स्टाइलोड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। घोड़े की अल्ना में स्टाइलोड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। घोड़े की अल्ना में स्टाइलोड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। घोड़े की अल्ना में स्टाइलोड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। डॉग में रेडियस तथा अल्ना दोनों अलग अलग अस्थियां होती है। डॉग में रेडियस तथा अल्ना, डॉग में रेडियस तथा अल्ना दोनों अलग अलग अस्थियां होती है। डॉग में रेडियस तथा अल्ना दोनों अलग अलग अस्थियां होती है। सारी की सारी बातें किसके लिए थी? अल्ना के लिए। रेडियस अल्ना के बाद में क्या आती है? कार्पल। हेडिंग डालो कार्पल रेडियस अल्ना के बाद में। लाइव वालों को बोर्ड के ऊपर कौन सा कलर दिखता नहीं मेरे को तो ये बताओ तुम। पिंक नहीं दिखता? पिंक का यूज ही नहीं करेंगे अपन, बताओ, है ना? लड़कियां नाराज नहीं होंगी इससे। चलो इधर देखो, कार्पल की अगर बात करते हैं तो कार्पल कौन से जॉइंट में पाई जाएगी? नी जॉइंट में पाई जाने वाली छोटी अस्थियों को कार्पल कहते हैं। छोटी अस्थियां स्मॉल बोन लिखी थी अपन ने पहले क्लासिफिकेशन के टाइम पे। लॉन्ग बोन के टाइम पे लॉन्ग बोन में लिखा था ह्यूमरस और फीमर। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में क्लीवर लिखी थी। स्मॉल बोन के अंदर कार्पल और टार्सल। फ्लैट बोन के अंदर स्केपुला, स्टर्नम, रिब्स। ठीक है, और इरेगुलर बोन्स के अंदर लिखी थी वर्टिब्रा। ठीक है, तो छोटी छोटी अस्थियां हैं इसीलिए स्मॉल बोन्स कहा है। कौन से जॉइंट के अंदर मिलेगी? नई जॉइंट के अंदर। कार्पल की अगर बात करते हैं तो कार्पल बेसिकली दो पंक्तियों में पाई जाती है। किसके अंदर मिलेगी? दो पंक्तियों में, यानी कि दो लाइंस के अंदर मिलेगी। दो पंक्तियों की अगर बात करते हैं, अग्र पंक्ति और पश्च पंक्ति। अग्र पंक्ति की अगर बात करते हैं तो अग्र पंक्ति के अंदर 4 कार्पल पाई जाती है और पश्च पंक्ति के अंदर 2। कुल कार्पल की संख्या की अगर बात करते हैं तो कितनी होती है? 6। ये बात कर रहे हैं गाय के लिए, ध्यान रखना। गाय की है, अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग लिखेंगे अपन। अग्र पंक्ति की अगर बात करते हैं तो अग्र पंक्ति के अंदर हमारे पास में पाई जाती है 4 कार्पल। जो रेडियस के नीचे होती है उसको बोलते हैं रेडियल कार्पल। जो बीच के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। जो अल्ना के नीचे है उसको बोलते हैं अल्नर। और जो साइड के अंदर है उसको बोलते हैं असेसरी। पश्चिम पंक्ति की अगर बात करते हैं तो पश्चिम पंक्ति के अंदर सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल आपस में जुड़ी हुई रहती है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक आती है जिसको बोलते हैं फोर्थ कार्पल। क्या बोलते हैं? फोर्थ कार्पल। आपका लेवल जो है वो यहीं पे खत्म हो गया। आपका एलएसए का जो लेवल है ना वो यहीं पे खत्म हो गया कि गाय में कुल कार्पल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। क्लियर है? डॉग की, हॉर्स की अगर बात करते हैं तो 7 कार्पल है, लिख देता हूं मैं यहीं पे। डॉग एंड हॉर्स की अगर बात करते हैं तो 7 कार्पल है। पिग की अगर बात करते हैं तो 8 कार्पल है। और फाउल की अगर बात करते हैं, मुर्गी जी की अगर बात करते हैं तो 2 कार्पल है हमारे पास। ये आपका लेवल है, यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन बुक है कि मानती नहीं, है ना?
इसीलिए हमने कहा बुक ने दे रखा है कि अग्र पंक्ति के अंदर कितने कार्पल, 4, पश्चिम पंक्ति के अंदर 4 के अंदर से नाम सबसे पहला, फिर 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 पश्चिम पंक्ति की अगर बात करते हैं तो 2 के अंदर पहली कौन सी है, सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल, और उसके बाद में, ठीक है। बुक वाले यहीं पे नहीं माने, उन्होंने कहा अफ्रीका के मैप के समान कौन सी होती है, कौन सी होती है, उन्होंने कहा साइकिल की सीट के समान कौन सी होती है। विश्वास करना मेरे ऊपर, भगवान की कसम खा कह रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से, सच कह रहा हूं मैं तुम्हारे से, है ना, जो पूछा जाएगा वो सुनो। सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल जो होती है इसको हम ओस मैग्नस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओस मैग्नस भी कहते हैं। किसको कहते हैं, सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल। याद करो ओस वर्ड पहले भी काम में लिया है। ओस कार्डिस कौन से अंग में पाया जाएगा, हार्ट के अंदर। ओस पेनिस, पेनिस के अंदर। ओस फ्रेनिक, डायफ्राम के अंदर। ओस रोस्ट्रेल, थूथन के अंदर। और ओस ऑप्टिकस, नाम कुछ कुछ ऐसा लगता है ओस मैग्नस विसरल बोन होगी, जबकि विसरल बोन नहीं है। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है 4 विसरल बोन के नाम दे रखे हैं, एक ओस मैग्नस दे रखा है। पूछा गया है निम्न में से विसरल बोन कौन सी नहीं है, क्या आंसर दोगे, ओस मैग्नस। ओस मैग्नस क्या है, बेसिकली सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है। अदर नेम पूछते हैं, नेविकुलर बोन कौन सी होती है, ओस मैग्नस कौन सी होती है, ये ऐसे नाम पूछे जाएंगे आपसे। राउंड बोन कौन सी होती है, ये लेवल है आपका। कोई अग्र पंक्ति पश्चिम पंक्ति नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। पहली बात तो आपका लेवल गाय पे खत्म हो गया। ज्यादा अगर पूछेगा तो डॉग और हॉर्स के अंदर कितनी कार्पल होती है, सुअर के अंदर कितनी होती है, और मुर्गे के अंदर कितनी होती है। मुर्गे के अंदर जो 2 कार्पल पाई जाती है, एक तो होती है रेडियल और एक होती है अल्नर। जो रेडियस के नीचे है उसको रेडियस बोल देते हैं, और जो अल्ना के नीचे होती है उसको अल्नर बोल देते हैं। क्लियर है। तो कार्पल्स की अगर बात करते हैं तो नी जॉइंट के अंदर जो छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती है उनको हम कार्पल कहते हैं। कार्पल बेसिकली 2 पंक्तियों में पाई जाती है। गाय में कार्पल की संख्या टोटल 6 होती है। अग्र पंक्ति के अंदर 4 कार्पल और पश्चिम पंक्ति के अंदर 2 कार्पल। अग्र पंक्ति की 4 कार्पल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है रेडियल, जिसकी आकृति कैसी होती है, अफ्रीका के मैप के समान। दूसरी कौन सी आती है, इंटरमीडिएट, जिसकी आकृति कैसी होती है, साइकिल की सीट के समान। हालांकि मैं लिखने में तो क्यूनिफॉर्म अनसीफॉर्म ये भी लिख देते, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा, फालतू दिमाग में मत रखो। उसके बाद में अल्नर असेसरी पश्चिम पंक्ति के अंदर 2 है। सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल को अपन ने क्या कहा, और उसके बाद में कौन सी है, फोर्थ कार्पल। टोटल नंबर ऑफ कार्पल की अगर बात करते हैं तो गाय के अंदर कितनी है, डॉग एंड हॉर्स के अंदर, पिग के अंदर, और फाउल के अंदर। ये कैटल के अंदर भी लिख दी। अब लाइन टू लाइन लिखाऊं या ऐसे लिख लोगे, शुरू करो। सर नीचे वाली क्लास ही ऑनलाइन चलाओ, फिर उनको कहां पर भेजें। ऐसा करते हैं, नीचे आपको वापस नीचे शिफ्ट करते हैं ना, आपकी क्लास को वापस नीचे शिफ्ट करते हैं। नीचे वालों को वैसे भी ऑफलाइन चल रहा है तो उनको ऊपर लेके आते हैं, है ना, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। अरे समझ में तो आ रही है ना एनाटॉमी, याद भी किया करो रे, तो समझने से पार थोड़ी पड़ेगी।
प्रेम गुजर जी कह रहे हैं सिंसेक्रम में सर 16 वर्टिब्रा होती है, क्लास में आपने 14 वर्टिब्रा लिखवाई है, सही कौन सी है? अरे सही लिखवाई है रे, विश्वास किया करो तुम, इधर उधर की बातों में मत आया करो तुम। हाँ आपने जिस भी कॉलेज से डिप्लोमा किया होगा, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी लगती थी? राजवास। अब राजवास से निकल चुके हो तो आपने दो यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रवेश लिया है। पहली यूनिवर्सिटी है टेलीग्राम यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कृपया करके इन दोनों यूनिवर्सिटियों से दूर रहें, है ना, किसी काम की नहीं है ये। हाँ, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे आपको ज्ञान नहीं मिलता? आ गया क्या आजकल उस पे भी? चलो कोई बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, हकीकत है ये। दोनों का ये करना पड़ेगा तुम्हारे का, है ना, अकेले से पार नहीं पड़ेगी। कार्पल और टार्सल की अगर बात करते हैं तो कार्पल गाय के अंदर 6 है, लेकिन टार्सल 5 ही होती है। कितनी होती है? 5। मुर्गे के अंदर कार्पल की अगर बात करते हैं तो 2 है, लेकिन टार्सल 0 होती है। क्यों होती है 0, इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। जिन्होंने लिख लिया वो हेडिंग डालेंगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। अंडरलाइन करना ओस मैग्नस को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ओस मैग्नस। नेक्स्ट लिखोगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की अगर बात करते हैं तो संरचना कुछ ऐसी है नहीं जिसके बारे में अपन बात कर सके। संरचना के अंदर कुछ खास नहीं है। हमारे लिए मेटाकार्पल की संख्या इंपॉर्टेंट है। कैटल की अगर बात करते हैं, गाय की अगर बात करते हैं, तो गाय के अंदर मेटाकार्पल जो होती है वो होती है 2। कितनी होती है? हॉर्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्स के अंदर मेटाकार्पल होती है 3। कितनी होती है? अगर बात करते हैं डॉग की, 5। पिग की 4। और फाउल की, मुर्गे जी की अगर बात करते हैं तो मुर्गे जी के अंदर होती है 3। डॉग के अंदर 5 है तो आपके अंदर भी कितनी होगी? तो ये रेडियस चलना है, आगे नी जॉइंट हो गया, कार्पल थी इसके अंदर, और ये लंबी लंबी ये वाली, ये कौन सी है? मेटाकार्पल। तो 5 उंगलियों तक जा रही है, इसीलिए इनकी संख्या कितनी होगी? 5। अब सुनो काम की बातें जो पूछी जाएगी आपसे। गाय के अंदर मेटाकार्पल कितनी है? तो एक होती है लार्ज मेटाकार्पल और एक होती है स्मॉल मेटाकार्पल। घोड़े जी की अगर बात करते हैं तो घोड़े जी में कितनी है? 3। 3 के अंदर से एक तो होती है लार्ज मेटाकार्पल और एक होती है स्मॉल मेटाकार्पल। 2 में स्मॉल मेटाकार्पल, टोटल कितनी हो गई? 3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो सुनो। गाय के अंदर जो लार्ज मेटाकार्पल होती है इसको हम कैनन बोन कहते हैं। कौन सी बोन? कैनन बोन। और घोड़े के अंदर जो स्मॉल मेटाकार्पल होती है 2, इनको हम बोलते हैं स्प्लिंट बोन। क्या बोलते हैं?
स्प्लिंट बॉन्ड। उगम सिंह जी ने दोनों को केटल के अंदर ही बता रखा है कि केटल के अंदर लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बोन कहते हैं, स्मॉल मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन बोलते हैं। दोनों अलग अलग हैं। मेटाकार्पल यहां पर दो है। लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बोन कहते हैं। कैनन का मतलब होता है तोप। क्या होता है? तोप। जैकेट गए हो कभी? जैकेट जैकेट गए हो ना? जैकेट के ऊपर तोप रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी तोप। नाम क्या है? जय बाण। एक बार चलिए बस। कहां पर गिरा था गोला? चाकसू के अंदर जाकर तालाब बन गया वहां पर। कौन सा? गोलेराव का तालाब बन गया वहां पर। ठीक है, एक ही बार चली, दोबारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। डर जाते थे वैसे बेचारे कि भाई आमेर तक पहुंचे नहीं उससे पहले चाकसू के अंदर तो मार देंगे, क्या मतलब है फिर इसका। तो उन्होंने छोड़ दिया, बोले नहीं नहीं माता बड़ी खत्म। तो बेसिकली तोप की जो नली होती है, पहिए और नली, तो नली जैसी आकृति होती है इस लार्ज मेटाकार्पल की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैनन बॉन बोलते हैं। घोड़े के अंदर लार्ज मेटाकार्पल एक होती है। घोड़ा तेज भगने वाला जानवर है तो उसके अंदर फ्रैक्चर ज्यादा होते थे, तो भगवान ने एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए दोनों तरफ, एक लेफ्ट साइड के अंदर और एक राइट साइड के अंदर, दो एक्स्ट्रा बोन लगाई सपोर्ट प्रदान करने के लिए, जिसको क्या कहा? स्प्लिंट बोन। तो स्प्लिंट बोन किसके अंदर पाई जाएगी? जबकि कैनन बोन किसमें पाई जाएगी? गाय के अंदर लार्ज मेटाकार्पल को क्या बोलेंगे? जबकि घोड़े के अंदर स्मॉल मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन। दिक्कत यहां तक नहीं? कुत्ते के अंदर कितनी होगी मेटाकार्पल? तो आपके अंदर भी कितनी? सुअर के अंदर? मुर्गे के अंदर? तीन। अब मुर्गे के अंदर ये जो तीन मेटाकार्पल आ रही है, दो कार्पल आ रही थी, ये बेसिकली पंखों के अंदर। मुर्गे के अंदर पंख पाए जाते हैं, आगे वाला पैर तो होता नहीं। तो मुर्गे के अंदर अग्रपाद किसके अंदर रूपांतरित होते हैं? पंखों के अंदर रूपांतरित होते हैं। तो वहां पर एक्स्ट्रा काम करेंगे, पंखों को फैलाने के अंदर सहायता प्रदान करेंगे ये वाली। ठीक है ना? अब जो आगे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं या बताने जा रहा हूं, उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिमाग इसलिए लगाना है क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। पहले ये लिखो, फिर दिमाग लगाएंगे अपन आगे। तब तक मैं चाय भी लेता हूं। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है ये वाले, कैनन बोन भी और स्प्लिंट बोन भी। पूछा जाएगा कैनन बोन कौन सी होती है, स्प्लिंट बोन कौन सी होती है।
याद करो बचपन, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बचपन के अंदर कहानियां सुना करते थे, थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा, वंस देर वाज ए कागला सिटिंग ऑन ए डागला, पढ़ी है? उसी दौरान हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसके अंदर एक बूढ़ा डोकरा होता है, उसके 5 बेटे होते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। फिर वो बूढ़ा डोकरा मरने वाला होता है, उस टाइम वो 5 बेटों को बुलाता है और 5 बेटों को हाथ में एक एक लकड़ी देता है और उनको बोलता है कि बेटा तोड़ के दिखाओ। बेटे तोड़ देते हैं, है ना। फिर बूढ़ा डोकरा 5 लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि अब इसको एक साथ तोड़ के दिखाओ। कोई भी उनमें से तोड़ नहीं पाता है। फिर डोकरा उनको बोलता है कि बेटा इससे क्या शिक्षा मिलती है? संगठन में शक्ति होती है, ठीक है ना। उस संगठन की शक्ति यहां पर देखते हैं। शुरुआत जब हुई थी उस टाइम भगवान ने 5 मेटाकार्पल बनाई सभी जानवरों के अंदर। कितनी बनाई? 5 मेटाकार्पल बनाई, ये वाली, और 5 ही बनाई उंगलियां। ये मान लो ये 5 मेटाकार्पल, 1 2 3 4 और 5। ये तो कौन सी है? मेटाकार्पल। और इनके नीचे 5 ही क्या बनाई? उंगलियां बनाई। जिनको बेसिकली आप डिजिट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिजिट। तो हमारे अंदर डिजिट कितने हैं? 5। तो कुत्ते में भी कितनी होगी? 5। नंबरिंग की अगर बात करते हैं तो नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सभी के अंदर बराबर सिस्टम दिया भगवान ने, ठीक है। लेकिन वजन का फर्क तो अलग अलग था ना। कुत्ते के अंदर 5 चल गई, वजन उसका कितना था? 20-30 किलो था, आराम से चल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब गाय को 5 मेटाकार्पल से दी, पहले मेटाकार्पल की बात कर रहा हूं मैं ना, गाय को 5 मेटाकार्पल लगा दी, गाय को बोल दिया जा जी ले अपनी जिंदगी। गाय जिंदगी जीने के लिए चली गई। गाय जैसे जिंदगी जीने के लिए घास को चढ़ना शुरू किया, गाय का वजन 400-500 किलो हो गया पृथ्वी के ऊपर आते, और खट से मेटाकार्पल टूट गई। टूटनी थी क्योंकि अलग अलग थी सारी के सारी। गाय दुखी हो गई, वापस गई भगवान के पास में, महाराज मेटाकार्पल टूट गई। महाराज ने प्लास्टर करा दिया, प्लास्टर करा के वापस भेज दिया। प्लास्टर 2 महीने बाद में खुल गया। उसके बाद वापस गाय जिंदगी जीने के लिए चढ़ने के लिए चली गई। जैसे ही चली वापस से मेटाकार्पल टूट गई। वापस भगवान के पास में गई, भगवान परेशान हो गया, बोले ये क्या हुआ। भगवान ने चित्रगुप्त को बुलाया और पूछा, बोले हे चित्रगुप्त बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वही कहानी चित्रगुप्त ने भगवान को सुनाई और कहा कि महाराज संगठन में शक्ति होती है। तो बता बेटा संगठन में शक्ति कैसे होगी। बोले महाराज एक काम करो ना, आप जो तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की जो मेटाकार्पल है उसको एक साथ जोड़ दो। कौन कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की मेटाकार्पल को एक साथ जोड़ दो और आकार के अंदर क्या कर दो? बड़ा कर दो इसको। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, तू कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो महाराज ने जो तीसरे नंबर की मेटाकार्पल थी और चौथे नंबर की मेटाकार्पल थी उसको बड़ा कर दिया और बना दिया उसको क्या? लार्ज मेटाकार्पल। क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे होती है? किससे हुई? थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल्स। किससे हुई? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था? अब आप कहोगे सर इसमें तो एक ही मेटाकार्पल पाई जाती है, तीसरी और चौथी होती कहां पर है? पुरानी टाइम की बातें हैं, वंस देयर वाज, है ना, वंस अपॉन ए टाइम, वो वाला। तो लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे हुई? थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल से। और जो स्मॉल मेटाकार्पल बनाई गई वो किससे बनाई गई? 5वें नंबर वाली से। तो इस स्मॉल मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे हुई? 5th मेटाकार्पल से। किसके अंदर हुई? गाय के अंदर। क्लियर है? घोड़े के अंदर आए वापस से। घोड़े की भी कितनी बनाई थी भगवान ने? 5। घोड़े के अंदर तो और ज्यादा समस्या हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि घोड़े को तो तेज भागना था। तो घोड़े के अंदर बड़ी वाली तो बना दी कौन सी? तीसरी। कौन सी वाली? तीसरी। तो घोड़े के अंदर जो लार्ज मेटाकार्पल हुई इसकी उत्पत्ति हुई कौन सी से? थर्ड मेटाकार्पल से। जबकि इसके साथ वाली सेकंड नंबर की और फोर्थ नंबर की इसको बना दिया सपोर्ट देने के लिए स्मॉल मेटाकार्पल। तो स्मॉल मेटाकार्पल की उत्पत्ति घोड़े के अंदर किससे हुई? कौन कौन सी? सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल्स। बुक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। शिवालय के पेपर के अंदर भी आ जाएगा ये, है ना, कि भाई कौन सी उत्पत्ति होती है, लेकिन आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो मेटाकार्पल की अगर बात करते हैं तो लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति होती है थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल से और स्मॉल मेटाकार्पल की 5th मेटाकार्पल से। सेम ये अपन लिखेंगे जब पढ़ेंगे मेटाटार्सल।
उस टाइम पे बात करेंगे उत्पत्ति की तो मेटाटार्सल की अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी। मेटाटार्सल की अगर बात करेंगे तो लार्ज मेटाटार्सल की उत्पत्ति थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल से होगी, जबकि स्मॉल मेटाटार्सल यहाँ पर 5वें नंबर की से बन रही है, वहां पर दूसरे नंबर की आएगी। घोड़े के अंदर बिल्कुल सेम चलेगा, तीसरा नंबर और सेकंड और फोर्थ नंबर, ठीक है। सेम सिस्टम इसके बाद में ये तो बना दिया, गाय को बोल दिया चढ़ने के लिए, बोले जा चढ़ ले, गाय चढ़ने के लिए चलेगी। थोड़े दिन तो चरी, मेटाकार्पल आराम से ओके थी, लेकिन दिक्कत होने लगी डिजिट्स के अंदर। डिजिट्स 5 थी, 400-500 किलो का वजन पड़ता, डिजिट नीचे की तरफ घूम जाती या टूट जाती, सारे काम हो जाते। उस टाइम पे फिर वापस से भगवान ने बताया, अब की बार तो भगवान को पता था भाई, चित्रगुप्त ज्ञान के देखे गया था संगठन में शक्ति। गाय के अंदर खुर कितने होते हैं, किसने नहीं देखे पहले? हो तो सबको पता है 2 खुर होते हैं। तो वो जो 2 खुर होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से नंबर के होते हैं? तीसरे और चौथे। खुरों के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे से गुट्टे नजर आते हैं, उनको बोलते हैं ड्यूक्लाज या विजन खुरी। वो ड्यूक्लाज या विजन खुरी होती है सेकंड और फिफ्थ नंबर की। तो ओरिजिनल डिजिट कौन सी हुई गाय के अंदर? थर्ड एंड फोर्थ, जबकि सेकंड और फिफ्थ डिजिट अवशिष्ट हुई, जिसको क्या नाम दिया? ड्यूक्लाज नाम दिया। इसके बाद जस्ट इसके बाद में करेंगे क्योंकि अपने को फेलेंजेस पढ़नी है इसके बाद। क्लियर है सबको? ये और लिखो मेटाकार्पल के अंदर उत्पत्ति कहां से हुई है। फिर से कह रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। घोड़े के अंदर भी लिखोगे, लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति थर्ड मेटाकार्पल से और स्मॉल मेटाकार्पल की उत्पत्ति सेकेंड एंड फोर्थ। फिर तीसरी बीच में आ जाएगी, तो दोनों साइड के अंदर सपोर्ट देने के लिए चाहिए, तो दोनों साइड में कौन से नंबर वाली हो रही? सेकेंड नंबर वाली और फोर्थ नंबर वाली। गाय के अंदर थर्ड एंड फोर्थ एक साथ बनाई, और साथ में कौन सी लगाई? 5वें नंबर की। उत्पत्ति वर्ड जरूर लिखना है इसके अंदर कि उत्पत्ति किससे होती है, क्योंकि क्वेश्चन उत्पत्ति के नाम से ही पूछा जाएगा। ये सारी की सारी बातें किसके लिए है? मेटाकार्पल के लिए, ठीक है। मेटाकार्पल के बाद में क्या आती है? फेलेंजेस। अंगुलास्थियां, हेडिंग डालेंगे। अंगुलास्थियां, फेलेंजेस या अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियों से मतलब अंगुलियों के अंदर पाई जाने वाली अस्थियां, ठीक है। उंगलियों को हम बेसिकली बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो हमारे अंदर जैसे बात करें तो हमारे अंदर उंगलियां कितनी है? अंगूठे को मिलाकर कितनी है? 5। तो हमारे अंदर डिजिट भी कितनी होगी? गाय के अंदर उंगलियां कितनी है? तो गाय के अंदर डिजिट कितनी होगी? गाय के अंदर कितनी है? 2। घोड़े के अंदर देखा आपने? घोड़े का पैर देखा? जिन्होंने नहीं देखा वो देख के आएंगे, बात करेंगे डिटेल के अंदर कल। याद करके आओगे यहां तक?